बिल्कुल मदनी भड़का रहे हैं, लेकिन संगीत से शांति का दूत बनकर सामने आए जाकिर हुसैन, जिन्होंने शांति का पैगाम फैलाया। अब उस दुनिया में नहीं है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन एक शांति का पैगाम छोड़ गए हैं। देखते 1 मिनट की रिपोर्ट। अपने तबले की धुन से लाखों दिलों को जीतने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनके परिवार ने साझा की है। जाकिर हुसैन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 2 हफ्ते से वे अस्पताल में भर्ती थे। बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। जाकिर हुसैन के निधन पर कई हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक तालवादक को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हुसैन ने अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में मिले थे। जाकिर हुसैन के जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके हुनर का लोहा सभी ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी। खुदाई के दौरान मिली 3 मूर्तियां। खुदाई में मिली माता पार्वती, भगवान गणेश की खंडित मूर्तियों को प्रशासन को सौंपा गया। संभल में भगवान की मूर्ति मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने लगाया जयकारे। गणेश, कार्तिकेय और मां पार्वती की मिली मूर्तियां। संभल में आज फिर बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। संभल में मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई का काम जारी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जारी है खुदाई का काम। संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर। सुबह से शुरू हुई पूजन अर्चन। मंदिर में जुटी लोगों की भीड़। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा का आगाज। वित्त मंत्री सीतारमण ने की संविधान पर चर्चा की शुरुआत। संविधान पर बहस से पहले राज्यसभा में नए सांसदों ने ली शपथ। संविधान पर चर्चा के दौरान बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत संविधान के 75 साल गौरवशाली। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व। 75 साल का सफर रहा उल्लेखनीय। संविधान पर चर्चा के दौरान बोली वित्त मंत्री, हमारा संविधान सबसे बेहतर संविधान। हमारे संविधान ने कई मुश्किलों का किया सामना। समय समय पर हुए संशोधन। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी का संबोधन। कहा, हमारे लिए गौरव का क्षण। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। विधानमंडल का आज शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले सीएम योगी। कहा, सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। सत्र के लिए सभी सदस्यों का किया स्वागत। सरकार चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है और मेरी अपने विपक्ष के साथियों से भी यही आग्रह होगा कि वे सदन में तैयारी के साथ आएं। सीएम योगी ने की प्रदेश की तारीफ। कहा, विकसित भारत के अभियान में यूपी की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपी के अंदर तेजी से हो रहा है विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विगत 7.5 वर्ष में विकास और सुरक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किया है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी दलों को लगाई फटकार। कहा, नियम विरुद्ध विपक्ष कर रहा है मांग। स्कूटी से विधानसभा पहुंचे सपा विधायक आलम बदी आजमी। 90 साल की उम्र में स्कूटी से पहुंचे सपा विधायक। तस्वीरें आई सामने। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा का दिखा अलग अंदाज। साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे सपा एमएलसी। साइकिल के आगे लगाया पोस्टर। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। पोस्टर लेकर धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। महाराष्ट्र विधानसभा विशेष सत्र का आगाज। विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन। ईवीएम को लेकर किया विरोध प्रदर्शन।
सबित पात्रा ने रिजवान कादरी की चिट्ठी को लेकर गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा नेहरू मेमोरियल के सदस्य ने राहुल को लिखी है चिट्ठी। नेहरू माउंटबेटन से जुड़े लेटर वापस करें सोनिया गांधी। हम दो चीजें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा। सपा ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा अपराधियों को खुद संरक्षण दे रही बीजेपी की सरकार। भोपाल में ट्रैक्टर पर सवार होकर के विधानसभा के लिए कांग्रेस विधायकों ने किया कूच। खाद और फसल के दाम को लेकर के जताया विरोध। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, फिर कार से रवाना हुए विधायक। किसानों के दिल्ली चलो विरोध पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा यह सरकार किसी भी मुद्दे को बातचीत से हल नहीं करना चाहती, लाठियों आंसू गैस का करती है इस्तेमाल। ये गवर्नमेंट बातचीत से कोई मसला हल नहीं करना चाहती है। ये तो हर जगह लाठी, टीयर गैस और मामला बढ़ जाए तो गोली से काम लेना चाहती है। गोली की जगह बोली से काम लें, लोगों से बातचीत करें। राष्ट्रपति भवन पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने किया अनुराग कुमार का स्वागत। श्रीलंकाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा। भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। चीन के दौरे पर जा सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। विशेष प्रतिनिधि वार्ता को लेकर कर सकते हैं दौरा, सूत्रों के हवाले से खबर। विजय दिवस के मौके पर देश भर में शहीद सैनिकों को किया गया नमन। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का मना रहे जश्न। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को किया याद। कहा सैनिकों के साहस और बलिदान का करते हैं सम्मान। उनका बलिदान हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगा। विजय दिवस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्विटर पोस्ट कर शहीद जवानों को किया याद। वीर जवानों का साहस, अटूट समर्पण और पराक्रम की पराकाष्ठा का प्रतीक। विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट। बहादुर सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा जवानों ने अपने बहादुरी के बल पर 1971 युद्ध में जीत हासिल की। विजय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर शहीदों को किया नमन। सशस्त्र बलों की वीरता का किया सम्मान। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। विजय दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सर्वोच्च बलिदान के लिए शहीद सैनिकों को किया नमन। विजय दिवस समारोह आज कोलकाता